नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। साल 2025 में सब लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लेकिन यह एक औरत कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। साल 2025 में कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी, बल्कि तुम्हारे लिए सुख और सौभाग्य के द्वार खोल देगी। आखिर वह औरत कौन है और तुम्हें कहाँ मिलेंगे? क्या वह तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है? क्या तुम उससे जुड़ चुके हो? वीडियो में गुरुजी ने सारी भविष्यवाणी बताई है और यह भविष्यवाणी तुम्हारे साल 2025 के लिए बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि आज के दौर में जहां चारों ओर हमें परेशान करने वाले लोग हैं, हमारा पैसा लूटने वाले लोग हैं, हमारा फायदा उठाने वाले लोग हैं, वहीं पर अगर तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिल जाती है जो तुम्हारे लिए भाग्य के तौर पर भी लाभदायक रहे और तन मन धन से भी हर तरह से तुम्हारी सेवा करे, तुम्हें सही सलाह दे, तुम्हें सही रास्ते पर लेकर जा, तो हमारा साल बिगड़ नहीं सकता। हर तरफ से हमें खुशखबरी ही मिलेंगे, लेकिन इसे पहचाना किस तरह से जा सकता है? क्या यह स्त्री वास्तव में हमारे लिए सौभाग्यशाली साबित होगी? हमें किन बातों का ध्यान रखना है किसी भी स्त्री के चयन से पूर्व? आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम तुम्हें प्रदान करने वाले हैं, जो 2025 में तुम्हें गलत औरत के संग से बचा लेगी। जिस प्रकार से एक सही औरत एक इंसान को रंग से राजा बना देती है, उसी तरह से अगर किसी गलत औरत के चक्कर में आप पड़ जाओगे या किसी गलत औरत के संग में पड़ जाओगे, तो वह अच्छे वाले राजा को भी रंग बना देती है। यानी कि अगर आपके घर में किसी गलत स्त्री का कदम पड़ गया, तो यूं समझ लेना अच्छी खासी दौलत, अच्छी खासी सुख संपदा सभा से चली जाएगी। इसलिए जिंदगी में नारी सही मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन साल 2025 में एक ऐसी नारी से आपका जुड़ाव होने वाला है जो हर कीमत पर आपका साथ देगी, चाहे आपके घर वाले आपको छोड़ दे, चाहे आपके दोस्त आपको छोड़ दे, चाहे यह समाज आपको टुकरा दे, लेकिन यह एक औरत हर हाल में तुम्हारा साथ देगी। उसका नाम भी वीडियो के अंत में बताएंगे, ताकि आप अंदाजा लगा सके कि यह कौन है। आपकी जिंदगी में आ चुकी है, यह आने वाली है, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। लेकिन तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि शास्त्र हमें कहते हैं, यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ स्वयं देवता निवास करते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब की जो नारियां हैं वह अपने स्वाभिमान का थे, अपने कानूनी अधिकार का और अपनी मर्यादा का बहुत गलत फायदा उठा रही है और बहुत सारे पुरुषों को झूठे आरोप में फंसाकर उनसे बहुत सारा पैसा ऐंठ रही है। अगर आप भी सुंदरता के चक्कर में आकर, किसी के सौंदर्य भरे शरीर के चक्कर में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे, तो पूरी जिंदगी जेल में कटेगी और कई सालों तक हजारों लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। वो अलग। इसलिए अभी इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से भी बच जाओगे और अपने लिए सही जीवन साथी या सही पार्टनर कैसे ढूंढना है, वह बात भी तुम्हें समझ में आ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को तुम अंत तक देखते रहो, तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान होगा और जिंदगी के सारे दुख दर्द खत्म होंगे और यह नारे तुम्हारी जिंदगी में सुख सौभाग्य की वृद्धि करेगी। इसलिए वीडियो के साथ तुम अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम, अगर तुम भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना। वह जगत जननी तुमसे प्रसन्न होगी और तुम्हारे ऊपर ढेर सारा
आशीर्वाद बरसाएगी। इंसान की हमेशा से एक इच्छा रहती है कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसके माता पिता का प्यार और सम्मान से आदर करे, कि जरूरत के समय उनका साथ दे। जब तुम्हारी अनुपस्थिति हो उनकी हर एक इच्छा पूरी करें। सुबह सुबह भगवान की पूजा अर्चना करें और रसोई में मन लगाकर के खाना बनाएं। हर इंसान की इच्छा जरूर होती है, लेकिन वास्तविकता में कभी कभी किसी का सौभाग्य उतना अच्छा नहीं होता तो उनके हाथ एक ऐसी लड़की लग जाती है जो उनकी पूरी जिंदगी नरक बना देती है। शास्त्र कहते हैं तुम्हारे घर में जो स्त्री खाना बना रही है उसका स्वभाव कैसा है। जब वह खाना बना रही है तब उसका मन कैसा है, यह बहुत ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए तुम बहुत सालों से चिड़चिड़ा पर गुस्सा करते हो, तुम्हारे काम कभी भी पूरे नहीं बनते, अंत समय पर आकर कोई रोक रुकावट लग ही जाती है। तुम्हारे घर के सदस्य आपस में एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की धमकी देते हैं, या फिर बहुत सालों से अगर तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उस कारण से तुम अनजान हो और आज की इस वीडियो में आगे हम बहुत बड़ा कारण बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। अक्सर क्या होता है जब जिंदगी में मुसीबतें आती है तो हम ज्योतिष के पास जाते हैं, हम तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, वास्तुशास्त्र के उपाय करते हैं, भगवान के उपाय करते हैं, लेकिन इसका संबंध हमारे घर की स्त्रियों से होता है कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके घर में जो अन्नपूर्णा स्वरूप में तुम्हारी धर्म पत्नी होती है, तुम्हारी माता श्री होती है, जब वह घर में खाना बनाती है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका मन प्रसन्न हो। यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका दिल खुश हो। अगर वह तुम्हें मुंह बना करके खाना खिला रही है या फिर उन्हें खाना नहीं बनाना और मजबूरी में खाना बना रही है, बेमन से खाना बना रही है, बिना इच्छा के, बिना किसी पसंद के या बिना किसी रुचि के खाना बना रही है, तो वह खाना जब तुम खाते हो, वह खाना जब तुम्हारे पेट में जाता है तो वह तुम्हारे बिल्कुल भी शरीर को नहीं लगता और मानसिक तौर पर हर तरह से वह तुम्हें प्रभावित करता है। इसलिए आपको अगर अपने घर की स्त्री की पहचान करनी है, किसी भी महिला की पहचान करनी है, तो सबसे पहले यह ध्यान दो कि वह रसोई में कैसी है, क्योंकि जिस इंसान को अपने जीवन साथी में एक अच्छी धर्म पत्नी चाहिए, एक अच्छी संगिनी चाहिए, एक अच्छी थही चाहिए, उसकी पत्नी के अंदर अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप होना ही चाहिए। यानी कि जब वह रसोई में खाना बना रही है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रसन्नता होनी चाहिए कि वह आपके लिए कुछ बना रही है। और मान लीजिए 4 मेहमान आपके घर पर आ जाते हैं, तब वह अगर मुंह बनाकर खाना बना रही है तो यह भी बहुत गलत बात है। आपको चाहिए कि घर के मेहमानों को आप भगवान समझे। यूं तो आप मंदिर में भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन घर पर आए मेहमान को अगर मुंह बनाकर खिलाएंगे तो वह आपको आशीर्वाद नहीं बल्कि शराब देकर जाएंगे। और अगर तुमने यह गलती लगातार करी तो धीरे धीरे तुम्हारे घर का भी नाश होता रहेगा। इसलिए अपने घर की स्त्रियों में यह बात जरूर नोटिस करना। अब स्थिति दूसरी भी हो सकती है। मान लो तुम्हारे घर की पत्नी बहुत प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे लिए खाना बनाती है, आपके माता पिता के लिए खाना बनाती है, एजेंट में 4 मेहमान घर पर आ गए, वो उन्हें भी खाली पेट नहीं भेजती। मतलब तुम एक सही महिला के साथ हो, मतलब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जिससे
मिलाया है वह वास्तव में एकदम सही है। अब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे मायने नहीं रखता, यह औरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसका चरित्र पावन है, इसका मन पावन है। और ऐसी स्त्री इंसान को मौत के मुंह से भी खींच कर ले आती है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के लिए सुख सौभाग्य के दरवाजे खोल देती है। सावित्री का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जहां पर उसके पति की उम्र पूरी हो जाने पर यमराज उसे लेने सगह आते हैं, लेकिन वह यमराज से भिड़ जाती है और अपने पति को यमराज के चंगुल से वापस लाकर उसकी उम्र बढ़वार है। एक स्त्री चाहे तो अपने पति को राजा बना दे और एक स्त्री चाहे तो अपने पति को रंग बना दे। एक स्त्री कुछ भी कर सकती है, वह समाज की निर्देशक जगत जननी होती है। इसीलिए अगर एक अच्छी औरत आपकी जिंदगी में है तो आपके बारे में रहें, लेकिन एक गलत औरत आपके हथे लग गई तो जो कुछ है वह भी चला जाएगा। इसलिए आगे वीडियो देखना अति आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसी स्त्री के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में है, तो आपको डरना नहीं है, चाहे कोई सी भी परिस्थिति आए। भिड़ जाना है, यह औरत सब संभालेगी। तो वीडियो में आगे आप अंत तक बने रहे, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वह आपके होश उड़ाकर रख देगी। मान लीजिए तुम्हारे अंदर कोई गलत आदत है, या तो आप मदिरा का पान करते हैं, या तो आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, खेल सट्टा खेलते हैं, या किसी भी तरह का धूम्रपान आप करते हैं और आपकी हाल ही में किसी महिला मित्र से दोस्ती हुई है, या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है। अब आपके साथ जो जीवन साथी है, आपके साथ जो आपकी मित्र है, वह आपकी इस आदत को बर्दाश्त नहीं करती है, आपको सही सलाह देती है, इस चीज की सारी सच्चाई आपको बताती है और आपको उस दलदल से बाहर निकालकर एक अच्छी जिंदगी अच्छे रास्ते पर लेकर आती है। तो ऐसी महिला किस्मत वालों को मिलती है। वैसे तो समाज नहीं चाहता कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, हमारे मित्र, हमारे घर के सगे संबंधी तक नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वह हमें नहीं रोकते हैं, उन्हें पता है कि इंसान गलत कर रहा है, लेकिन आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि वह चाहते आप गलत करके बर्बाद हो जाओ। लेकिन जो आपकी अच्छी साथी है, जो आपकी जीवन सगिर पत्नी है, वह आपको हमेशा गलत चीजों से रोकेगी, हमेशा आपको गलत आदतों को छुटवाएगी और आपको समाज में सम्मान दिलाएगी, सही दिशा में आपको लेकर जाएगी, ना कि आपके उस गलत काम में आपको सपोर्ट करेगी। आज के दौर में महिलाएं भी धूम्रपान करने लगी हैं और यहाँ तक की स्थिति ऐसी आ गई है कि पति पत्नी मिलकर के धूम्रपान करते हैं। अब दोनों का जीवन व्यर्थ हो रहा है, दोनों एक दूसरे को डोट बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे रिश्तों में समय के साथ तलाक होना स्वाभाविक बात है और ऐसे नजारे हमें देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन आपके साथ अगर एक सच्ची साथी है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी, तो वह सबसे पहले आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देगी। और चाहे आपके और उनके बीच में पति पत्नी का संबंध ना हो, केवल मित्रता का संबंध हो, लेकिन यह मित्रता भी अगर है और स्त्री के अंदर गुण अच्छे हैं, तो आप उन्हें अपनी धर्म पत्नी भी बना सकते हैं। इतना ध्यान रखना, कई बार देखा गया है कि महिलाओं को उनके अनावश्यक खर्चों के लिए बहुत टोका जाता है। सबके मन में एक ही चीज बची हुई है कि औरतों का दिमाग तो उनके घुटनों में होता है और वह बेहिसाब खर्च करती है। कई जगह ऐसा सच भी देखा गया है, लेकिन जो समझदार स्त्री होती है वह अपने पति की मेहनत को समझती है कि मेरे पति ने या मेरे दोस्त ने या फिर जिसके साथ भी वह रह रही है, उस व्यक्ति विशेष ने पूरे 30 दिन खूब मेहनत की है, खून
पसीना बहाया है, तब जाकर कुछ पैसा हिस्से में आया है। जो सैलरी आपकी आती है, आपके घर की महिला उससे पूरा महीना निकालती है। दूध वाले को भी पैसे देती है, बिजली का बिल भी भरवा है, अन्य खर्चे राशन और पानी निकालकर के पूरा महीना उन पैसों के अंतर्गत बहुत अच्छे से चलाती है। तो आपके लिए उस स्त्री से बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आज समय अच्छा है तो कल समय बुरा आ गया। किसने देखा, या मान लो आज बहुत बुरे समय में रह रहे हैं, कल अच्छा समय आ गया। किसने देखा, अगर बुरे और अच्छे दोनों समय में आपकी धर्मपत्नी आपके घर को कम पैसों में बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है, तो तुम्हें फिर चिंता करनी ही नहीं है। वह स्त्री साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। कभी उसका अनादर मत करना, कभी उसका सम्मान मत करना, कभी भी उसे गाली गलौज मत करना, कभी भी उस पर हाथ मत उठाना, वरना देवी लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो जाएगी। यह तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिली है जो कम पैसों में घर चलाना जानती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि जैसे ही पति की सैलरी आती है वह सोचने लग जाती है कि मैं इस महीने यह ड्रेस लूंगी, वह सोचने लग जाती है कि मैं यह खरीद करके घर में लाऊंगी, और पति की सैलरी को 1-2 दिन में उड़ा देती है। वह यह जरा भी विचार नहीं करती कि उसने कितना मेहनत की है, उसने इन पैसों को कमाने के लिए किसी के कितने तलवे चाटे, तब जाकर के यह 2 पैसे घर में आए हैं। तो जो स्त्री इन पैसों के मोल को नहीं समझती, वह एक दिन तुम्हारी खराब परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जो स्त्री कम पैसों में घर चला रही है, तुमसे कभी शिकायत नहीं करती, तुम जो देते हो उसे राजी खुशी रख लेती है, तुम्हारी खुशी में खुश होती है, तुम्हारे दुख में दुखी होती है। ऐसी औरत चाहे लाख लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए, लेकिन वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब यह दुनिया वाले हमारे विपरीत चले जाते हैं। यह दुनिया वाले हमें अपना नहीं मानते, क्योंकि आप लाख अच्छे काम कर लो, आपको कोई शाबाश नहीं देगा। लेकिन जहां आपने एक बुरा काम कर दिया, जहां आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई, दुनिया वाले तो छोड़िए, आपका परिवार ही आपको सुनाने लग जाएगा, आपका परिवार ही आपसे मुंह मोड़ लेगा। लेकिन ऐसे समय में जहां आपसे बहुत बड़ी गलती भी हो गई, वहां यह औरत आपके साथ खड़ी रहेगी, आपको कंधा देगी, चाहे घर छोड़कर जाना पड़ेगा, आपको हमेशा साथ देगी और आपके साथ घर छोड़ने पर भी तैयार हो जाएगी। और यही स्त्री माता सीता के समान होती है। जब प्रभु श्री राम के हिस्से में वनवास आया तो उन्होंने माता सीता से कहा कि तुम्हें वनवास नसीब नहीं हुआ है, यह मेरे लिए है। तुम चाहो तो इस राजमहल में रहकर रानी की तरह अपनी जिंदगी निर्वहन कर सकती हो। लेकिन माता सीता ने क्या कहा कि आप मेरे पति हैं। जब मैंने आपसे शादी की तो शादी के साथ फेरों के साथ वचन भी दिए, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपकी इस सता ने सुख और दुख हर परिस्थिति में मैं आपके साथ रहूंगी और आपका साथ निभाऊंगी। और उसी लिए वनवास उनके नसीब में नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम जो कि उनके पति थे, उनके साथ उन्होंने 14 वर्ष वनवास होगा। यानी कि एक धर्म पत्नी जो माता सीता के समान होती है, वह अपने पति का सुख और दुख हर क्षेत्र में साथ देती है। वह सुख के दिनों में उसके साथ बहुत एंजॉय करेगी, बहुत उसे उसके पति पर नाज होगा। लेकिन जब दुख के दिन जीवन में आएंगे तो वही पत्नी आपको हिम्मत भी देगी कि चिंता मत करो, चाहे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ,
तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम आज टूट चुके हो, लेकिन हम साथ हैं। हम मिलकर जरूर कुछ करेंगे, फिर से अपनी दुनिया बसाएंगे और एक बार फिर इस समाज में अपनी पहचान बनाएंगे। ऐसी स्त्री अगर तुम्हारे पास है तो यकीन मानो जीते जी तुम एक देवता के बराबर हो, क्योंकि ऐसा सौभाग्य, ऐसा नसीब किसी देवता का ही हो सकता है। सच में तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसलिए जिंदगी में औरतों की कद्र करना हमें आना चाहिए। लेकिन अक्सर होता क्या है, जब हम दिन भर काम करते हैं, बॉस हमें खरी खोटी सुनाता है, कोई ग्राहक हमें बुरा बोलकर चला जाता है, तो उसके बाद वही चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, घर की औरतों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। वो थोड़ा सा खाने में नमक कम डाल दे, थोड़ा सा कुछ गलत बोल दे या हमें जवाब दे दे, तो यह सारा गुस्सा हम उस पर उतार देते हैं। लेकिन वो फिर भी हमें कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह जानती है कि आप थके हुए घर पर आए हो और गुस्से में यह सब कर रहे हो। लेकिन आपको अब अपने आप को बदलना होगा। आपको उनके लिए समय भी निकालना है, उनकी वैल्यू भी करनी है। लेकिन चरित्रहीन स्त्रियों से बचकर रहना है, क्योंकि जो स्त्री चरित्रहीन होती है वह तुम्हारा भाग्य ले डूबेगी। इतना ध्यान रखना। आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो तुम्हें भी समझनी होगी, तुम्हें भी जाननी होगी, वरना अगर गलत स्त्री के चक्कर में फंस गए तो जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। बहुत ध्यान से बात को सुनना, वरना तुम कहीं कि नहीं रहोगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, उनके दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। उनकी जुबान पर कुछ और होता है और उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। इतना तुम ध्यान रखना। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं। यह बात अलग है कि बहुत सारे पुरुष मित्र होने से किसी के चरित्र को नहीं दर्शाया जा सकता, लेकिन उनके साथ वह बहुत ज्यादा करीब या बढ़ाती है, तो वहां पर आपको सावधान रहना है। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंधी यह किसी और इंसान से बना लेती है। ऐसी महिलाएं चरित्र होती हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यह तुम्हारे सामने प्यार का जाल फेंकेगी और तुम फंस भी जाओगे और कुछ महीने बाद तुम्हें धोखा देकर अकेला तन्हा छोड़कर चला जाएगी। अब उस समय तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। तो शुरू में ही अपने होने वाली धर्म पत्नी में या अपनी पत्नी में जो रखी है, हमने बताए हैं, उन गुणों को तलाश हो। अगर तुम कई सालों से उनके साथ रह रहे हो तो तुम भली भांति समझ गए होंगे यह गुण उनके अंदर है या नहीं। अगर है तो भगवान का शुक्रिया अदा करो, और अगर नहीं है तो उन्हें एक और मौका दो अच्छा बनने का। और फिर भी वह अच्छा नहीं बनते हैं तो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। यह बात तुम लिख कर ले लो। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो खुद अपने पति को गलत रास्ते पर भेजती है, क्योंकि वह बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है और इस लालच में वह यह नहीं समझती कि अगर उसके पति कोड़ोड़ जेल हो गई, पुलिस ने पकड़ लिया, उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। उसे तो बस पैसा कमाना है, और वह पैसा चाहे 2 नंबर के रास्ते से आए तो उसके पति को वह वहां भी लगा देती है। तो ऐसी स्त्रियां किसी काम की नहीं होती जिनके अंदर लालच होता है। एक सही स्त्री वह होती है जो सुबह समय पर उठे और सुबह उठने के पश्चात तुरंत स्नान करे, घर में झाड़ू पोछा सही समय पर लगाएं और तुरंत ही अपने घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखें कि उनको किस चीज की जरूरत है। मीठे वचन बोले, वाणी में मधुरता हो, सबके साथ एक
अच्छा व्यवहार हो, उसके अंदर सेवा का भाव होना ही चाहिए, क्योंकि एक स्त्री सबकी सेवा करती है, वही एक लक्ष्मी का रूप स्वरूप स्त्री होती है। चाहे वह तन से सुंदर ना हो, लेकिन मन से सुंदर जरूर होनी चाहिए। आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं, वह उसका स्वागत करें, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे कोई इंसान पराया दिख जाए, लेकिन अगर वह पीड़ा में है, दुखी है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर वह उसकी मदद कर रही है, तो सच में वह देवी से कम नहीं है, और साथ ही साथ तुम्हारे घर को क्लेश रहित बना रही है, सब परिवार वालों को आपस में जोड़ रही है। तो ऐसी स्त्री तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल रही है। चाहे लाखों लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगी, सब लोग तुम्हें धक्के मार कर निकाल दे, लेकिन यह औरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी और हर कीमत पर तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचा कर रहेंगी। यह बात गारंटी है, यह बात तुम लिख कर रख लो। अगर इस वीडियो में कोई भी बात पसंद आई हो तो लाइक करना थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें हमेशा ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। और अब भी बता रहे हैं कि आपको सुबह भगवान सूर्य देव को अर्घ देना है और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है, अगर संभव हो तो, जिससे आपका चंद्र प्रबल होगा और आपका क्रोध शांत होगा। और रात्रि को सोते समय आपको क्या करना है, एक सिरने पर एक लोटा जल भरकर अवश्य रखें, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर परिवार में सुख और शांति का माहौल निर्मित होगा और आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। दोस्तों, यकीन मानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे। किसी चमत्कार से यह कम नहीं होगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से फंसे पड़े हैं और बहुत ही परेशानियों से ग्रसित हैं। लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही जिम्मेदारियां उठानी होंगी और अपने घर के और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रखना होगा। अपने माँ के दुखों को, अपने माँ के कष्टों को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, इसे किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें, घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेम पूर्ण बातें में करें। लोग आपके नजदीक आएंगे, आपको तरह तरह के खुश करने की कोशिश करेंगे। आप जो हैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। फिर लोग आपसे कुछ कार्य करवाने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत ही बिना सोचे समझे तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका शोषण होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप जो है लोगों के बातों में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे ही उनके कार्य करने लग जाते हैं, और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाता है और लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही लोग ज्यादा शामिल होते हैं। आपके अपने ही लोग आपको मूर्ख बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं। आपसे केवल इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपके जेब में रुपया होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है तो आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते और आप अंदर से टूट जाते हैं। आपका दिल टूट जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब आपका बुरा समय आता है तो आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द, आपका जीवन साथी भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत बुरा समय होता है। लेकिन रिश्ते नातों के मामलों में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। आपने जो सोचा नहीं हुआ वह अनुभव आपको रिश्तों में हमेशा एहसास में मिलता रहता है। और इसमें आश्चर्य की बात तो यह है कि आपसे आपके अपने धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आप रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं,
आपको गुस्सा बहुत आता है, अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका जो है उनसे भी आप झपट पड़ते हैं और दोषारोपण करने लगते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आप जो है बहुत तकलीफ में हो जाते हैं और आप लोगों के जीवन की क्रोध ही ऐसा वजह है जिससे यह सारी परेशानियां खड़ी होती हैं। लेकिन आप जो है इन सभी क्रियाओं को अपना हक समझकर करते हैं, परंतु दूसरे आप पर आरोप लगा देते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप बेहद ही नर्म दिल के इंसान हैं। आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते। जब भी आप किसी को तकलीफ में, दुख में देखते हैं तो आप तुरंत इसको मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे वह इंसान आपका अपना हो या फिर आपका पराया। दोस्तों, मैं जो बातें बता रहा हूँ उसे आप गौर से सुनिए और अपने अंदर महसूस करिएगा कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में हो रहा है। ठीक है, आप दूसरों की मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं अपनी इच्छा, अपनी क्षमता अनुसार। कभी कभी तो आप अपनी क्षमताओं से भी ज्यादा करते हैं। यदि आपका अपना कोई आपसे मदद मांगे तो आप आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है जब आपका समय बुरा आता है और आपको जरूरत पड़ती है तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं, रुपए पैसे मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है, ना ही किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की ओर से मदद की जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि कई बार होता है ऐसा, ठीक है ना, एक बार नहीं कई बार होता है कि आपको अपना ही आपके साथ छल कपट करता है और आपके अपने होने का दिखावा करता है और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपके स्वार्थ से जुड़ा होता है और आपसे अपने अपने आप दूर हो जाते हैं, आपको अनाप शनाप बोलते रहते हैं। आपके जीवन में आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहता है। आप उनसे क्या मदद मांगोगे, वही आपसे मदद मांगते हैं और जब नहीं मदद करने पर वही आपको आंख दिखाने लगते हैं। इससे आपके रिश्ते और खराब हो जाते हैं। इस बात से आप बहुत दुखी रहते हैं, आपका मन खराब हो जाता है। आपके सबसे बड़े दुखों में से एक दुख यह है कि आपके रिश्ते सिर्फ आपके स्वार्थ देखते हैं, अपना मतलब सीधा करके आपसे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपको अपने मन को थोड़ा कठोर करना होगा और इस बात का पता लगाना होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं। जी हाँ, अपने होने का दिखावा, यह भी आपको देखना होगा। दोस्तों, यह बात तो आपको पता ही लगानी होगी, क्योंकि यह कोई और आपको किसी भी कीमत पर बता नहीं सकता, किसी भी हालत में पता नहीं लगा सकता। यह आपकी अपनी अनुभवों पर आधारित होगा। यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ किसी रिश्ते में अच्छा अनुभव है तो वह आपका अच्छा रिश्तेदार है, वह आपका अपना है और सबसे बड़ी पहचान यही होती है दोस्तों कि जो हमारे बुरे समय में साथ देता है वही हमारा अपना होता है। इस दुनिया में रिश्ते नाते जैसी कोई चीज नहीं होती है। जहाँ हमारा सगा रिश्तेदार हमें धोखा दे जाता है, वहीं कोई पराया छोड़कर हमारी मदद कर जाता है तो आपका वह पराया ही अपना हुआ और वह रिश्तेदार आपका दुश्मन हुआ। आप इस बात को जो है आपको याद रखना है और एक चीज आपको और याद रखनी है, एक बार जिस इंसान ने आपको धोखा दे दिया उसे आपको हमेशा के लिए दूरी बनाए रखनी होगी। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ उसे सावधान होकर सुनिए, क्योंकि एक बार जो आपको पूरे समय में धोखा दे चुका है वह दोबारा भी आपका बुरा समय आने पर फिर से वैसा ही बर्ताव करेगा, आपको धोखा देगा। तो दोबारा दुखी होने से बेहतर है कि आप उस इंसान को पहचानिए और उनसे दूरी बना लीजिए। हाँ दोस्तों, तो आगे वीडियो में हम आपके प्रेमी जीवन के बारे में बात करेंगे और नौकरी के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और यदि आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसे समस्या को कैसे आप दूर कर सकते हैं। यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपको कैसे मिलेगी और फिर से टूट जाता है तो इसके पीछे का रीजन क्या है हम आपको बताएंगे, उपाय भी बताएंगे। तो आप
वीडियो को देखिएगा अंत तक, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपका समय जरूर लूंगा, लेकिन आप देखिएगा, ठीक है। यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है और या फिर नौकरी ही नहीं लग रही है, मिल ही नहीं रही है और फिर से टूट जाते हैं, यानी आप अंदर से सब्र नहीं रखते हैं, आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस वजह से आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बहुत सारे कार्य से कर जाते हैं, जिनका हार जाना आपको बाद में बहुत पछताना पड़ता है। आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य किए होंगे जिनमें आप सब्र से काम लेते हो, तो आज आप कहीं और ही होते। जी हाँ दोस्तों, आप विचार करके देखिए कि आपको सब्र का साथ देना आप लोगों के जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। आपकी राशि में एक अजीब सी बात पाई जाती है कि कुछ लोगों में इतना अधिक श्रह होता है कि वह उन चीजों को भी मिस कर जाते हैं जो उन्हें प्राप्त होने वाली है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना अधिक सोच विचार करते हैं कि उनका अच्छा समय आकर भी चला जाता है, कोई भी बड़ा मौका उनके सामने से गुजर जाता है, उसका लाभ भी नहीं ले पाते हैं। दोनों प्रकार के गुण आपकी राशि में पाई जाती है। या तो आपके अंदर सब्र बहुत कम है या फिर आपके अंदर सब्र रखकर कुछ ज्यादा ही है। दोनों ही स्थितियां खराब है। इस स्थिति में आप जल्दबाजी में कार्य कर जाते हैं और दूसरी स्थिति में आप सोच विचार करते ही रह जाते हैं, यानी मौके का लाभ सही से उठा ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आप जरूर बताएगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं, कि आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं या फिर आप ज्यादा ही सोच विचार करते हैं। किस प्रकार के इंसान आप हैं, कमेंट करके अवश्य बताइए। और ऐसा देखा गया है कि इस राशि के जातक जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उन्हें सफलता पाने में कुछ ज्यादा ही ललक होती है और इस ललक के चलते वह जल्दी जल्दी सभी काम को निपटाना चाहते हैं, फैसले लेते हैं और कारोबार में जल्दी से जल्दी ऊंचाई ऊपर तक जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको समझना होगा, हर बात को बहुत गहराई से समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों एक खास बात हम आपसे भी कहना चाहेंगे, हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लाते हैं बहुत ही छानबीन करने के बाद, बहुत पता लगाने के बाद लाते हैं और इस अध्ययन में, इस शोध में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। यह सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, परंतु आपसे हम इतना सा निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाएं। बस इतना ही हम आपसे चाहते हैं। इसलिए आप अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे लोग देखते हैं पर वह चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे अनुरोध है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों हम काफी समय से देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं, स्त्री जातक, पुरुष जातक हैं, वह अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। बार बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलने पड़ रहे हैं और बहुत से ऐसे जातक हैं जो हमसे लगातार पर्सनली सवाल करते हैं, पर्सनली हमसे बातें बताते हैं कि हमें मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रहा, या अगर कहीं से धन आता भी है तो वह रुकता क्यों नहीं है हमारे काम धंधे सब ठप क्यों पड़ रहे हैं, नए काम धंधे जो शुरू होते हैं उनमें भी अच्छे संकेत क्यों नहीं मिलते हैं, नौकरी में बहुत परेशानियां, बहुत समस्याएं क्यों आती हैं और कम उम्र के जातक को भी नौकरी नहीं लग पा रही है, बेरोजगारी बहुत परेशान कर रहा है, पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता, लड़ाई झगड़े, दोषारोपण क्यों हो रहा है और यहाँ तक कि लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद सी हो गई है, क्या इसका कारण है, क्यों इतनी परेशानी हो रखी है। इन सभी प्रकार के सवालों के जवाब इस राशि के जातक हमेशा ढूंढते हैं और हमें हमेशा प्रश्न करते हैं और आप भी इसी तरीके के सवालों से बहुत परेशान हैं, मुझे पता है। इन सवालों के सही सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त भी नहीं हो पाए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखना है। आपको आज हर समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है, आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो
हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वह काफी अच्छी चल रही है, काफी कुशल मंगल है, यानी ग्रहों की स्थितियों की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा और यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन तब भी हम आपसे कह रहे हैं कि ग्रहों की ओर से आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि फिर आखिर कौन सी वजह है, जब ग्रह नहीं है तो कौन आपको परेशान कर रहा है, क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं वह न केवल ग्रह दोष से होता है, बल्कि इसके और भी कई सारे कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं, तो कुछ हमारे ईश्वर तय करते हैं, जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है, और हम गलतियां स्वयं करते हैं। यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आना चाहिए उन पर आपका क्रोध ना निकलकर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए। यानी कि आप आपके अपनों पर, आपके घर में, आपके भाई बहनों, फिर या माता पिता या फिर अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही आपसे दूर होने लगते हैं, भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है, और यह वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल बनाकर रखिए। आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन जानिए कि आपके जीवन में खुशियों की सराह शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, हमें तो अक्सर आपको बताया है, यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आना चाहिए उन पर आपका क्रोध ना निकलकर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए। यानी कि आप आपके अपनों पर, आपके घर में, आपके भाई बहनों, फिर या माता पिता या फिर अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही आपसे दूर होने लगते हैं, भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है, और यह वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल बनाकर रखिए। आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन जानिए कि आपके जीवन में खुशियों की सराह शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, हमें तो अक्सर आपको बताया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।